ये सेंटर ऑफ कर्वेचर, स्फीयर यहां पूरा होना है इसका। तो कॉनकेव मिरर का सेंटर ऑफ कर्वेचर इसकी रिफ्लेक्टिंग सरफेस के सामने है, यहां। ये पेन की टिप है, सेंटर ऑफ कर्वेचर। और इस मिरर का एग्जैक्ट सेंटर का पॉइंट, जो इसका अपना ज्योमेट्रिकल सेंटर है, पोल, पोल और सेंटर ऑफ कर्वेचर को मिलाने वाली लाइन, ये प्रिंसिपल एक्सिस। और ये जो प्रिंसिपल एक्सिस है, ये एक्चुअली केवल एक साइड नहीं होती, ये दूसरी साइड भी इसको पार कर रही है, मिरर के या लेंस के आर पार जा रही है। ये प्रिंसिपल एक्सिस हुई। प्रिंसिपल एक्सिस और पोल के ठीक बीचों बीच यहां है फोकस पॉइंट। तो ये सब एप्लीकेबल है बहुत हल्के से कर्वेचर के लिए। आप देख रहे हो कि इसका कितना कम कर्वेचर है, कि दूर से तो शायद आपको पूरी तरह से कर्वेचर दिखाई भी ना दे रहा हो। कितना हल्का सा कर्वेचर है, देखो आप, बिल्कुल हल्का सा ही कर्वेचर है, पता नहीं चल रहा कि साइड, हालांकि साइड से उठा हुआ है इसके लिए, लेकिन हल्का से ही उठा हुआ है बिल्कुल। तो इतने कर्वेचर के लिए ही एप्लीकेबल है ये। क्यों? क्योंकि वहां पर हमने वो एफ ए को एफ पी के अप्रोक्सीमेटली इक्वल मान लिया था। वो तभी पॉसिबल है जब कर्वेचर कम हो प्लस एपर्चर इसका छोटा हो। अभी भी ये उन फॉर्मूलों के लिए ये लार्जर एपर्चर है, 50 mm का या 60 mm का होगा ये एपर्चर। 50 mm का है, 5 सेंटीमीटर का डायमीटर इसका। अभी भी बड़ा है उन फॉर्मूलों के लिए। इससे भी छोटे एपर्चर के लेंस या मिरर के लिए फॉर्मूले वो एप्लीकेबल है हमारे। ठीक है। ये कॉन्वेक्स मिरर। कॉन्वेक्स मिरर क्यों? क्योंकि इसकी जो उभरी हुई सरफेस है, बल्जिंग आउट सरफेस है, ये रिफ्लेक्टिंग है। देखो यहां से ये बल्जिंग आउट है, देखो स्केल जो है केवल बीच में टच कर रहा है, किनारों पर टच नहीं कर रहा। उभरी हुई सरफेस कैसी है हमें इससे मतलब है, पीछे पॉलिश है नहीं है, कहाँ है, कैसी है, कोई मतलब नहीं। रिफ्लेक्टिंग सरफेस से मतलब है। रिफ्लेक्टिंग सरफेस अगर उभरी हुई है तो फिर ये क्या है, कॉन्वेक्स। ठीक है। अब ये कॉन्वेक्स है तो इसका स्ट्रक्चर ऐसा है। अब जब आप इसका स्फीयर पूरा करेंगे तो स्फीयर इसका पीछे जाएगा। किसका स्फीयर? ये कॉन्वेक्स है, कॉन्वेक्स का स्फीयर पूरा करेंगे तो पीछे जाएगा। सेंटर ऑफ कर्वेचर भी इसके पीछे होगा, प्रिंसिपल एक्सिस, सेंटर ऑफ कर्वेचर। प्रिंसिपल एक्सिस तो दोनों तरफ है, ये यहां से और दूसरी तरफ पार करते हुए प्रिंसिपल एक्सिस। लेकिन सेंटर ऑफ कर्वेचर कहाँ है इसका? पीछे की तरफ, क्योंकि सर्किल, इसका जो स्फीयर है वो पीछे पूरा होगा। सेंटर ऑफ कर्वेचर और पोल के बीचों बीच फोकस पॉइंट, वो भी पीछे चला गया इसके। ठीक है। लेकिन प्रिंसिपल एक्सिस आगे भी जाएगी। प्रिंसिपल एक्सिस तो वही है क्या, सेंटर ऑफ कर्वेचर और पोल को मिलाने वाली लाइन प्रिंसिपल एक्सिस है, जो मिरर के या लेंस के आर पार निकल के जा रही है। ठीक है। ये आपका प्लेन मिरर। प्लेन मिरर, इसका कोई फोकस पॉइंट नहीं है, यहां फोकल लेंथ की कोई भी कंसेप्ट नहीं है, या अगर आप कहें तो इसकी फोकल लेंथ इंफिनिटी है। इसकी फोकल लेंथ इंफिनिटी है बिल्कुल। ठीक है। और सरफेस कैसी है इसकी? पूरी प्लेन सरफेस है। अच्छा, इसको, ये कॉन्वेक्स मिरर है। कॉन्वेक्स मिरर का कॉन्वेक्स या कॉनकेव होना, ये कॉन्वेक्स या कॉनकेव उसके सरफेस के स्ट्रक्चर पर डिपेंड है, ज्योमेट्रिकल शेप पर डिपेंड नहीं है। अगर मैं इसी को यहाँ स्क्वायर फॉर्म में काट लूं तब भी ये स्फेरिकल मिरर ही रहेगा। स्क्वायर बना लूं, अगर यहाँ से स्क्वायर काट लूं, इसे, इसका अपर्चर स्क्वायर शेप में कर लूं, तब भी रहेगा ये स्फेरिकल ही, स्क्वायर नहीं कहा जाएगा इसको। क्यों? क्योंकि रिफ्लेक्टिंग सरफेस घूमी हुई है, रिफ्लेक्टिंग सरफेस उभरी हुई है। और आप सबने देखा है कि उसमें जो गाड़ियों में मिरर लगा होता है, बैक व्यू मिरर, वो कैसा होता है? वो इस ऑलमोस्ट स्क्वायर शेप में होता है, स्क्वायर शेप में होता है, लेकिन फिर भी वो क्या है, वो एक स्फेरिकल मिरर है, कॉन्वेक्स मिरर है। चूरा चूरा कर दीजिए इसका। अगर अगर देखो ध्यान से, चलो ये भी जब इन्होंने बात इतनी कही है तो इसे भी डिस्कस कर लेते हैं। ये हमारा कॉनकेव मिरर, कॉनकेव है ना, और ये आपका पूरा स्फीयर हो गया। अगर मैं इस कॉनकेव मिरर के 4-5 टुकड़े कर दूं तो भी ये उसी स्फीयर का, हर एक टुकड़ा उसी स्फीयर का पार्ट रहेगा जिस स्फीयर का पार्ट ये पूरा मिरर है। तो रेडियस ऑफ कर्वेचर नहीं बदलेगी, सेंटर ऑफ कर्वेचर नहीं बदलेगा। हाँ, पोल बदल जाएंगे। अगर मैंने यहाँ से इतना पीस निकाल दिया, इतना पीस ही निकाल दिया, तो इसका पोल यहाँ बनेगा, जबकि पूरे मिरर का पोल यहाँ बनेगा। ठीक है। प्रिंसिपल एक्सिस बदल जाएगी, हालांकि हम उसे बदलना नहीं कहते, बदल जाएगी, क्योंकि वो तो अब भी पोल और सेंटर ऑफ कर्वेचर को मिलाने वाली लाइन ही प्रिंसिपल एक्सिस है वो। ठीक है। तो अगर आप किसी मिरर को काट दें
या मिरर का एक पार्ट कोई आप ब्लैक कर दें, इसका किनारे किनारे, ऐसा भी क्वेश्चन एग्जाम में आ चुका है, ध्यान रखिएगा, इसके किनारे किनारे आपने ब्लैक कर दी, बीच में से खाली छोड़ दिया छोटा सा, तो क्या अंतर पड़ा पूरे मिरर पर, क्या अंतर पड़ा? केवल इसका एपर्चर घट गया, केवल एपर्चर जो रिफ्लेक्टिंग सरफेस है, एपर्चर मतलब ये पूरी सरफेस जहां से जिस सरफेस से रिफ्लेक्शन हो रहा है, दिस इज एपर्चर, अपर्चर डिक्रीज हो गया अगर इस मिरर को किनारे किनारे पर पॉलिश कर दिया, ब्लैक कर दिया जाए, ब्लैक पेपर चिपका दिया, बीच में छोड़ दिया, तो केवल एपर्चर डिक्रीज हुआ, ना सेंटर ऑफ कर्वेचर कुछ चेंज हुआ, ना पोल चेंज हुआ, ना प्रिंसिपल एक्सिस, ना रेडियस ऑफ कर्वेचर, कोई चेंज नहीं आया किसी में भी। अगर आप मिरर का ऊपर का आधा हाफ काला कर दें और आधा हाफ नीचे का छोड़ दें, तो क्या चेंज आया? कुछ भी नहीं, केवल एपर्चर में चेंज आ गया, बाकी कोई चेंज नहीं आने वाला। तो अगर आप मिरर के 10 टुकड़े भी कर दें इसके, तो भी हर एक टुकड़े का रेडियस ऑफ कर्वेचर उतना ही रहना जितना इस पूरे मिरर का है। क्यों? क्योंकि हर एक टुकड़ा उसी स्फीयर में से निकल कर आया जिस स्फीयर में से ये निकाला है आपने, एक ही स्फीयर के पार्ट है सारे के सारे। रेडियस ऑफ कर्वेचर सेम रहना है, फोकल लेंथ सेम रहनी, हाँ हर टुकड़े का अपना एक पोल होगा। पोल का कोई कैलकुलेशन में फिजिकल सिग्निफिकेंस, कैलकुलेशन में कोई सिग्निफिकेंस होता ही नहीं, तो ना फोकल लेंथ बदली ना रेडियस ऑफ कर्वेचर बदला। ठीक है, एक चीज चलो और यहां डिस्कस कर लेते हैं हम, नेचर इसका नेचर क्या है? इसका नेचर क्या है? इस कॉनकेव मिरर का नेचर है कन्वर्जिंग, कन्वर्जिंग नेचर है इसका। कन्वर्जिंग नेचर क्यों है? क्योंकि पैरेलल लाइट रेज आती हैं इसके पास, अगर चाहे वो प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल हो या ना हो, अगर पैरेलल रेज एक दूसरे के रेज आ रहे हैं तो उन्हीं में से उन सारी वेव्स को ये किसी एक पॉइंट पर ला करके फोकस कर देता है। आप सब अच्छी तरह जानते हो, जब ये सूरज की धूप आ रही है, आप में से शायद किसी को दिखाई ना दे, देखो इसने यहाँ लाके इकट्ठे कर दिया है मेरे हाथ से। क्यों है इसकी कन्वर्जिंग नेचर? क्यों? क्योंकि इसमें जितनी भी लाइट रेज आ रही थी इस पूरे अपर्चर पर पैरेलल आ रही थी। सूरज क्योंकि बहुत दूर है, सन से आने वाली लाइट को हम कहते हैं कि ये लाइट रेज एक दूसरे के पैरेलल है, हालांकि डाइवर्जिंग होती है लेकिन उनका डाइवर्जेंस बहुत कम हो गया, दूरी के बहुत ज्यादा डिस्टेंस पर है, तो हम कहेंगे पैरेलल है। उन पैरेलल लाइट रेज को इसने एक पॉइंट पर लाकर इकट्ठा कर दिया, कन्वर्जिंग नेचर है। लेकिन ये वाला मिरर ये डाइवर्जिंग होगा। देखो अगर इसे धूप में मैं लेकर आऊं, अगर मैं इसे धूप में लेकर आऊं तो ये लाइट रेज को और ज्यादा फैला देगा। देखो कितना बड़ा कर दिया इसने सर्किल को, दिख रहा है कि ये जितना जितना मेरा जितना इसका एपर्चर है उससे भी बड़ा सर्किल बना दिया इसने, देखो। तो इसने क्या किया, लाइट रेज को इसने और फैला दिया, लाइट रेज को डाइवर्ज कर दिया। तो कॉन्वेक्स लेंस का नेचर है, सॉरी कॉन्वेक्स मिरर का नेचर है डाइवर्जिंग, कॉनकेव मिरर का नेचर है कन्वर्जिंग। इसी के साथ साथ लेंस समझ लो, कॉन्वेक्स लेंस का नेचर है कन्वर्जिंग।